हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के 2, 3, 9 और 12 दिसंबर के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मेट में बन सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सेट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग दोस्तों 8 शास्त्रीय जो भारत के नृत्य हैं, लोकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। एक तरफ देखिएगा शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी दोस्तों ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। लास्ट आता है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से रिलेटेड थे जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अब इस सीट को दोस्तों आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं, जहां पे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य को A to Z यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वे संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अनुंडेल, अलरमेलबल्ली, पद्मा सुब्रह्मण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो रेवंत साराभाई, CB चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन, ध्यान रखेंगे। यही कारण है दोस्तों हम आपको ऑप्शन यानी विकल्प से कभी नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से आपकी सारी चीजें कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी और दोस्तों टाइम टेकिंग हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, अगला आपका कथक लगा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने कथक के? ध्यान रखेंगे, एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े अब कलाकार देखिए, तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज,
सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। अगला आपका दोस्तों कुचिपुड़ी लगाओ, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। ध्यान रखेंगे आप लोग। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। इसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके भी आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध भी आएगा, पूरा आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, और पूरा दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम लगाओ, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, मोहिनीअट्टम का संबंध किसी हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से हजारों बार पूछा गया है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तपति। ध्यान रखेंगे, जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं, उनको हर टेंट से वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। अगला आपका दोस्तों ओडिसी लगा हुआ है, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई? तो ओडिसी ही है। नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, कालीचंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी ही है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए, कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। लास्ट आपका सत्रिय आता है दोस्तों, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कलेक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिय नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव। अब सत्रिय नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे, सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। ध्यान रखेंगे, इतने फैक्ट आप कवर रखते हैं दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। कार्य है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी है। कई वैकेंसी का आपका टीयर 2 भी लग चुका है, और कई वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 आपका समाप्त हो चुका है। टीयर 2 की तैयारी है। आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी आपकी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024 जिसमें आरपीएफ एसआई आपका चल रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, टीपीसी, ग्रुप डी है। ऐसे कई वैकेंसीज हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य, और आपका जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव व त्योहार, इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों हम क्रम से आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का।
टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों असम के, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ के लोक नृत्य सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा, खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये 5 लोक नृत्य दोस्तों आप और भी इसमें ऐड करके चलेंगे। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो आपका छऊ सुपर रहेगा। इसके अलावा कटघोड़वा, धोबिया भी आपका सुपर है, कर्मा है, सरहुल है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो बरुओ बखाइन, सोहराई, झिझिया, धोबिया, लौंडा, जट जाटिन और कटघोड़वा, सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्या देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा राजस्थान, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो सबसे पहले कठपुतली भी सुपर है, घूमर भी सुपर है, पनिहारी भी सुपर है, गणगौर है, बगरिया और तेरह ताली, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा है, बाउल है, काठी है, ढाली है और मारसिया है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी है, तमाशा है, बोहता है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीसा है। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम है, थुलाल है, कालियट्टम है, मारामोन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे चोफला है, कजरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा है और चाचरी है। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट, करगा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुनीता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के देखेंगे दोस्तों पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चारों ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो सुआ हो गया, राउत नाच और डागला, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो सबसे पहले रासलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य जयंती होगा, जद्दा आपका सुपर रहेगा, छारुआ है, डांगी है और सांगला है। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा और धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेघालय के लाहो और वांगला ध्यान रखेंगे। नागालैंड के दोस्तों चोंग हो गया, खैवा हो गया, कुमीनागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिका, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश के मुखौटा हो गया, मोपुन हो गया दोस्तों, सोलुंग हो गया, लोसार हो गया और चोकुम, इतना आप लोग प्रिपेयर रखते हैं। लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग तीसरे टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व, आपका ये भी सुपर टॉपिक है। तीनों टॉपिक्स पूरी तरह से दोस्तों आप लोग कंप्लीट रखते हैं, जिसमें आपका शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस आएगा, आपका लोक नृत्य आएगा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार। तो आपके हर शिफ्ट में दोस्तों एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। आप देखेंगे दोस्तों आपके एग्जाम से ऑलरेडी कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। चलिए थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं। टॉपिक है हमारा दोस्तों भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये आपका मेघालय में आयोजित किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों ध्यान रखेंगे राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांग महोत्सव दोस्तों आपका हरियाणा में मनाया जाता है। संगई महोत्सव, लाई हराओबा ये मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व, कंबाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों आपका बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबासी त्योहार, बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राउफ, दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा नाडी आपका गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका
ट्रेंडिंग टॉपिक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक हमारा विभिन्न दोस्तों जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए क्रिकेट की दोस्तों, तो इसके लिए दो ऑप्शन आते हैं, पिच और फील्ड, दोनों ध्यान रखेंगे। फुटबॉल दोस्तों ये आपका फील्ड में खेला जाता है, हॉकी भी आपका फील्ड में खिलाता है, लॉन टेनिस दोस्तों ये आपका कोर्ट में खिलाता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, टेबल टेनिस जो कि बोर्ड में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल ये डायमंड में खेला जाता है, पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है, गोल्फ ये कोर्स में खिलाता है, शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खिलाता है। ध्यान रखेंगे, थोड़े से और रह गए हैं। क्या क्या है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कबड्डी जो कि कोर्ट में खिलाता है और मुक्केबाजी ये रिंग में खिलाता है। इतना यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे कि इस टॉपिक से रखा गया क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल, उत्खननकर्ता, खोज और संबंधित नदी तट। आपके एग्जाम में दोस्तों डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों नदी के तट पर स्थित के साथ साथ उसकी खोज कब हुई थी, उनके उत्खननकर्ता कौन थे, यानी परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में किसी भी ट्रेंड में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक हमारा हड़प्पा कालीन स्थल, उत्खननकर्ता, खोज, संबंधी नदी तट। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थलों के नाम दिए गए हैं, उनके उत्खननकर्ता यानी उनकी उसकी खोज किसने ने की थी ये नाम दिया गया है, खोज कब हुई थी और किस नदी तट पर स्थित थे। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 ईस्वी में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चन्नूदड़ो की बात की जाए, इसकी खोज एनजी मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में, यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़ेंगे। रंगपुर की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में, यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1953 से 55 ईस्वी के बीच में, यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल की बात की जाए, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखेंगे। कोटदीसी की बात की जाए, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1955 ईस्वी में, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में हम आपको बता चुके हैं पूरे 50 क्वेश्चंस का जो वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को 28 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं और सारे क्लासेस की वीडियोस के पीडीएफ भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आलमगीरपुर की बात की जाए, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 ईस्वी में, यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज बीबी लाल एवं वीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 ईस्वी में, यह घग्घर नदी के तट पर स्थित था। धौलावीरा की बात की जाए, इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी 1967 से लेकर 68 ईस्वी के बीच में, यह मासर एवं मनहर नदियों के संगम पर स्थित था। और बनावली की बात की जाए, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में, सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। ध्यान रखेंगे। और भी दोस्तों कुछ फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए उसको भी आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। आगे की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। आगे बढ़ेंगे। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया था, और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है आपका, बिहार के चिराद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। नेक्स्ट,
पाषाण काल के तीनों के चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। सिंध घाटी सभ्यता जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता समाज दोस्तों माते सत्तात्मकता, ध्यान रखेंगे सब कुछ आप। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम था। करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, ऋग वैदिक कालीन जितनी भी नदियां उनके प्राचीन और आधुनिक नाम आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आपके पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके दोस्तों वो हर टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम था। करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। टॉपिक है हमारा ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। अब देखिएगा, एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। सबसे पहले बात की जाए कुभू, तो कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। बीतस्ता ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। परुषणी ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। अब प्राचीन से आधुनिक और आधुनिक से प्राचीन दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, बिपाशा जो कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृष्टोती घाघर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्थ्य स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा काबुल नदी का प्राचीन नाम है। अस्कनी चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुदी ये सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। गोमती गोमल नदी का प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे, थोड़े से फैक्ट और आप कंप्लीट कीजिए ताकि टॉपिक दोस्तों आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। बात की जाए दोस्तों ऋग वैदिक काल, तो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को मनाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, जितनी भी जनजातियां किस क्षेत्र या किस देश में निवास करती हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट करके सीट आपके सामने अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। टॉपिक हमारा, जितनी महत्वपूर्ण दोस्तों जनजातियां कहाँ पे निवास करती हैं। देखिएगा, एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे पाए जाते हैं, निवास करते हैं। बात की जाए दोस्तों एस्किमोस जनजाति की, तो इसका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड एवं कनाडा है। आपका सुपर क्वेश्चन बनता है। खिरकीस जनजाति दोस्तों मध्य एशिया में निवास करती है। बोरो जनजाति दोस्तों यह ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति दोस्तों ये कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, माओरी जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जुलू जनजाति नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमाक जनजाति मलेशिया थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन ये कालाहरी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। युकाधी दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। रेड इंडियन दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं। और बद्दू ये अरब निवासी है। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंप्लीटली दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट है, इतने में से आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, डाकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे नदियां नदियों के संगम पर स्थित होने के साथ साथ किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं ये भी दे दिया गया है। यानी पूरी तरह से परफेक्ट सीट है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें नदी घाटियों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम दिए गए, फिर राज्य के शासित प्रदेश के नाम दिए गए हैं, और संबंधित दोस्तों नदियां नदियों के संगम जहाँ पे संचालित हैं। बात की जाए भीमा परियोजना दोस्तों ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पवना कृष्णा नदी के संगम पर संचालित है। हीराकुड जल विद्युत परियोजना मोस्ट बड़ा उड़ीसा में पड़ता है, महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों राजस्थान
राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना आपका झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। और इडुक्की परियोजना दोस्तों आपका केरल में पड़ता है, ये पेरियार नदी पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका फैक्ट क्या है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट माल जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है, ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना भी दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ा जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थिनबा दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। और सलाल पनबिजली परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि अगर करंट और साइंस के हम यहाँ पे दोस्तों C2 यानी कि टॉपिक को ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।